सर अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड का प्रभारी हूँ, विक्रम सिंह रावत। कुछ डिमांड है आप लोगों की? डिमांड हमारी पुरानी पेंशन का बहाली के लिए, ओपीएस बहाली के लिए, और यूपीएस जो भारत सरकार यूपीएस लागू करना चाह रही है 1 अप्रैल से, उसके विरोध में हम हैं और उसके विरोध में आया। हमारी 16 मार्च को पदयात्रा हमारी देहरादून से चली है और हम जंतर मंतर तक पहुंचे हैं। और हमारा एक स्पष्ट है, सरकार को हम सरकार से एक मांग करना चाहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, सरकार अपने विधायकों को, सांसदों को तो ओपीएस दे रही है, लेकिन कर्मचारियों के लिए सरकार को संख्या भी तो कम है ना। संख्या कम नहीं है। गांधी, आप लगाओ महाभारत की लड़ाई कितने पांडवों ने जीती थी? पांडव 5 थे, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे तो तब उन्होंने महाभारत की लड़ाई जीती। बहुत सारे हैं सर ये पुरानी पेंशन वाले। नहीं, बहुत सारे नहीं है। बहुत सारे वो लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए वो भी हैं, और जो आम जनता के, आम कर्मचारी के मांग के लिए सड़कों पे उतरा है, पैदल चला है। 260 किलोमीटर पैदल चलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपने शरीर को जोखिम में डाल के तब ये जो है यात्रा की गई है। और कल दिल्ली पुलिस के द्वारा क्या बर्बरता की गई है, सारे फेसबुक पे देखा गया। सीमा पर क्या किया दिल्ली पुलिस ने आने नहीं दिया दिल्ली के अंदर। तो बिना बताए आओगे तो कैसे? बिना बताए नहीं, परमिशन थी मैडम, हमारे पास परमिशन थी। अगर परमिशन नहीं होती तो यहाँ लगा सकते थे जंतर मंतर पे। अच्छा, परमिशन हाँ, दे रखी थी। जंतर मंतर पे ये आए, इसलिए हम जंतर मंतर पे वो करने के बाद ऐसा आए हम लोग। बताओ। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है। हम सरकार को अभी भी चेतावनी देना चाह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। क्या करोगे आप लोग? हम आगे जो सरकार क्या कर सकते हैं, सरकार को पता नहीं है। सरकार को जिस दिन कर्मचारी अपने पे आ गया, कर्मचारी ऐसी हालत कर देगा। क्या सरकार कर्मचारियों का उनकी बनती है और बनती रहेगी? नहीं है। कर्मचारियों का बलिदान चाहती है कि सरकार? क्या कर्मचारियों का बलिदान चाहती है? कर्मचारियों को शहीद होना देखना चाहती है? एक नेता बता दो मुझे जिसने देश आजाद होने पे अपनी जान दी हो, और कर्मचारियों ने जान दिए। कर्मचारी नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता। कर्मचारियों का राष्ट्र की एकता, अखंडता और समरसता को बनाने में कितना योगदान रहा है? कितना कर्मचारियों का कितना नहीं रहा, ये पूछो इन नेताओं से। हम ये कहना चाह रहे हैं, नेताओं से पूछे। एक नेता बता दो कि जिसने सच्चे ईमानदारी के सत्ता पे बैठने वाले ये लोग जो सत्ता पे बैठ रहे हैं, क्या इन्होंने कहीं देश के लिए आजादी में, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी? क्या इन लोगों के पूर्वजों ने लड़ी? हम तो कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग, सरकारी पेंशन आप लोगों को मिल रही है, 2004 वालों की लड़ाई है, तो आप क्यों लड़ रहे हैं? हम इसलिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और अपने बच्चों के भविष्य को देखने के लिए कि उनका भविष्य सुरक्षित कैसे रहे, इसलिए सरकार से बगावत कर रहे हैं। बगावत नहीं कर रहे, सरकार से ये कह रहे हैं हम जो जिसकी सरकार उसका कर्मचारी। लेकिन मांग लड़ने का काम भी हमारा, सरकार से लड़ने का काम भी हमारा है। हमारे ये हक है कि हम सरकार से लड़ेंगे, क्योंकि सरकार के क्या सरकार हम पे थोपना चाहती है? क्या कर्मचारी को 8-8 घंटे ड्यूटी थोप? बताइए, आप अलग अलग संगठन अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, तो आप एक बैनर पे क्यों नहीं आते हैं? कोई अलग अलग संगठन नहीं है। मांग एक है, पूछिए जितने बैनर है, सारे बैनरों की मांग पुरानी पेंशन है कि नहीं है, ओपीएस है कि नहीं है? ये घर में 4 भाई होते हैं, 4 भाइयों का अलग अलग है। क्या है? ये बताइए, आप सरकार का क्या बिगाड़ सकते हैं? अभी देख लो, कह दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाषण दिया है। उन्होंने कहा है ना कि सरकार के हम जो है, सरकार का बैसाखी पे जो चल रही है, ऐसा न हो आगे क्या होगा ये सरकार जानेगी। क्या अभी 300 सीट की बोल रही थी, 300 सीट बोल रही थी, 300 में से 240 पे रोक दिया। जनता जानती है सब। जनता जानती नहीं है, जनता सब समझ रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है। जनता ने जिन्होंने 70 साल तक राज किया, जनता उनको करके तो इनको जान गई जनता। तो इसलिए हम कह रहे हैं आपसे कि हम अभी भी आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाह रहे हैं कि सरकार इसको अभी भी समझ जाए, और समझ के सरकार को मैं कह रहा हूँ कि कर्मचारियों को ओपीएस दे। ऐसा आगामी योजना क्या है आपकी? आगामी योजना हम बताएंगे क्या होगी। अभी तो हमने पद यात्रा करी है, दांडी गुप्त है। और ऐसा ना हो कि आजादी की लड़ाई, ये दूसरी आजादी की लड़ाई शुरू हो जाए। बिहार में भी चुनाव है। बिहार में भी चुनाव है। गांधी जी ने काला नमक के विरोध में दांडी यात्रा निकाली थी, वो अकेले चले थे, कारवां जुड़ता गया था उनके साथ, और यही ये पद यात्रा चली। और अभी तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। अभी हम शांतिपूर्ण लड़ना चाहते हैं सरकार के साथ, और शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा सरकार के साथ चल रहा है। आने वाला समय बताएगा। 2027 में उत्तराखंड का भी चुनाव, हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड आंदोलन के दम पे बना है। तो योगी जी से आप बातचीत नहीं किए क्या? योगी जी से बात करी, धामी जी से बात करी। तो मैं कह रहा हूं ना कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे।
कोयले की दलाली में हाथ काले किसके, किसको बांट रहे हैं? अपने विधायकों की जो पेंशन बढ़ाओ। मोदी जी के कौन है, उनका परिवार कहाँ है बताइए? ये कौन नहीं है, ये पूछो, ये पूछो मोदी। वो तो बच्चे अपने ये समाज को ही अपना परिवार समझते कौन कह रहे समाज? अगर वो समाज को अपना परिवार समझते तो क्या ये उनका समाज नहीं है जो कर्मचारी उनकी सेवा कर रहा है? जो अगर सरकारी कर्मचारी न हो, सरकारी कर्मचारी रेवेन्यू नहीं आता ना, अपने घर से थोड़ी ना लेंगे, रेवेन्यू आता है उनके पास। कहाँ से आता है? कर्मचारी का एनपीएस का पैसा कहाँ जा रहा है बताइए? कर्मचारी को सरकार बताइए, हमसे कहाँ बताएं? ये तो अर्थशास्त्री लोग गलत हैं, इनको समझने वाले लोग नहीं है। हम बताएं इनको, हमारे बेटे बिठाएं हमारे सामने। अच्छा ये बताओ, उनको तनख्वाह भी तो मिल रही है ना? किनको? कर्मचारियों को। क्या तनख्वाह मिल रही है? इनको पूछो, तनख्वाह मिल रही नहीं मिल रही? तनख्वाह मिल रही है। आप उसको पूरे तनख्वाह पे 45,000 रुपये बांध लिया आपने, 60,000 रुपये बांध लिया उसको। वो कोई अपना दूसरा काम नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। वो हम कह रहे हैं चलो स्वतंत्र करो हमको भी, हमको कर्मचारी को स्वतंत्र करे। सुबह के हम 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करें, उसके बाद हम जो मर्जी वो काम करें, अपने घर का कोई दूसरा बिजनेस करें, उसके लिए प्रतिबंध है। और कर्मचारी आचरण नियमावली लागू हम पे, और नेताओं पे कोई नियमावली नहीं। ये तो ऐसा हो गया कबीरा तेरे राज में कैसी है ये रीत, और एक दिन का विधायक सांसद पेंशन मांगे, पेंशन ले, और कर्मचारी मांगे भीख। ये इनके हालत है, ये है इनके हाल। हमारे सामने आए, बैठे हमारे सामने। तमाम पेंशनर जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश है? संदेश मेरा यह है कि सारे कर्मचारी अपने परिवार सहित, जो उनके परिवार है और जिनको पेंशन मिल रहे, जो रिटायर हो गए, जो आम जनमानस है, मेरे सबको संदेश है कि अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने लिए बुढ़ापे में अनाथ आश्रम जाने से बेहतर, किसी पे आश्रित होने से बेहतर है अभी आंदोलन में कूद जाए और पुरानी पेंशन को बहाल कराने के लिए एकजुट होकर सरकार की नाक में नकेल डाले और एकजुट होकर जो है पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए आंदोलन करें।